आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग उस एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। आया हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा प्रार्थना गुरु हम हर एक से बातें कर। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें एक ताकत बल दे, हिम्मत शक्ति सामर्थ पिता परमेश्वर हमें दे प्रभु जी। और प्रार्थना के द्वारा वचन कर हमें आशीषित कर पिता। और आज का वचन हरी जीवन 100 गुना फल है प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा सुनता आपने अपने आत्मा प्रभु जी पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले और मदद सहायता कीजिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय में तीसरे पर मतलब कि प्रार्थना के समय तीसरे पर 2-3 बजे के समय में वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और कुछ लोग एक लंगड़े को उठा कर ला रहे थे कि वो उस मंदिर में द्वार पे बैठे हुए भीख मांगे। और जब वह पतरस और यूहन्ना उस द्वार के पास गए, मंदिर के पास, तो क्या हुआ कि वह भीख मांगने लगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहाँ पर पतरस कहा कि तू मेरी ओर देख कर वो कहा कि तू मेरी ओर देख। और वे कुछ आशा रखते हुए आशा में कुछ पाने के योग्य वो देख रहा था और ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इस समय में इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं जिनके पास धन दौलत पैसे रुपये उनके पास नहीं है, लेकिन हमारे पास और परमेश्वर के दासों के पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे अजीजों, हम एक जीवन दे सकते प्रभु यीशु के नाम से। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में होकर काम करता। वो कहता है, मैं तुम्हारे जरिए तुम्हारे जीवन के द्वारा दूसरों को मैं एक आशीषित करूंगा। तो मेरे अजीजों, हमें दूसरों के लिए एक आशीष के कारण बनने के लिए हमें प्रार्थना और वचनों की जरूरत है, आज्ञाकारी बनना जरूरत है। जब भी हम आज्ञाकारी प्रार्थना वचनों में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजेगा और हमारी मदद करेगा। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे, जैसे ये पतरस और यूहन्ना एक लंगड़ी भिखारी को कहा कि उठ वर चल फिर, यीशु नासरी के नाम से वो चलने लगा। यदि आप और मेरे जीवन में यदि विश्वास है और हम जिनके लिए प्रार्थना कर, चाहे लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, वो चले फिरेगा, दौड़ेगा, चंगाई पाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है, उसने उसका दाहिनी हाथ पकड़ा और उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब पतरस ने हाथ बढ़ाया तो अपने तू चल फिर कहा, और जैसे हाथ बढ़ाया वैसे उसके टखनों में जो जन्म से वो एक लंगड़ा था, विकलांग था, लेकिन वो जब प्रभु का नाम लेकर उन्होंने कहा और हाथ पकड़ा, वे तुरंत उसके टखनों में बल आया और उठकर उछल कर खड़ा हो गया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में आत्मिक लंगड़ेपन, आत्मिक अंधापन, आत्मिक बहरापन होगा, वो भी आज यीशु नासरी के नाम से छाएगा। और जो कोई इस संसार में अंधा लंगड़ा जो जन्म से ही वो ऐसे हैं, वो भी यीशु नासरी में चंगाई पाएंगे। तो यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए हर रास्ते को खोलेगा। जैसे एक लंगड़े भिखारी को वो चला सकता है, तो चाहे आपके जीवन में कैसी बीमारी क्यों ना हो, आप विश्वास कीजिए इस प्रार्थना और वचन का, आज तो मैं प्रभु जरूर चंगाई करेगा। और मैं हर एक के लिए आज प्रार्थना करूंगा कि आप चंगाई पाए, ब्लेसिंग पाए। ये व्यक्ति जब चंगा होकर मंदिर में गया तो हर एक लोग देखकर चकित हो रहे थे कि ये भीख मांगने वाला या कोई और है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि ये वही है, कुछ लोग बोल रहे थे कि दूसरे और है। लेकिन पतरस ने कहा कि हमारी ओर ताक कर मत देखो, हमने कुछ नहीं किया, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्रभु का आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। तो अजीजों, आज हम शरीर के रूप से कुछ भी नहीं दिखते, चाहे दुबले होंगे, चाहे पतले होंगे, चाहे कमजोर होंगे, चाहे भद्दे होंगे बोलने में, लेकिन प्रभु कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ्य और ताकत और बल दूंगा और मैं तुम्हारे में होकर एक बड़ा कार्य करूंगा। तुम बड़ी बड़ी गवाही को देंगे और तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। ये हाँ, तो हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। तो आप और मुझे विश्वास और प्रार्थना और वचनों की और उपासना और पवित्रता की जरूरत है, आज्ञाकारी की जरूरत है, हमें एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जब हम पालन करते हैं, जब परमेश्वर के वचनों का
हम फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमें हर कामों में सफलता करता है। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े गवाहियों को खड़े करता है, क्योंकि परमेश्वर महान और जीवित खुदा है, जो हर एक को नया जीवन और अंत जीवन देने वाला प्रभु है। हर एक को चंगा करने वाला हमारा प्रभु यीशु नासरी है। तो मेरे अजीजों, आइए हम आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे आपके जीवन में कोई सी बीमारी क्यों ना, आप अपने सिर के ऊपर हाथ रखें और आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हर बीमारी से आप आजाद होंगे। और जब आप आजाद हो जाए तो आप जरूर इस कमेंट में लिखें और आशीषित आप होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा सीखे रे बे रूहा दनबा। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आत्मिक लंगड़े, आत्मिक गूंगे, आत्मिक बहरेपन है, यीशु मसीह के नाम इनके आत्मिक लंगड़ेपन, गूंगेपन, बहरेपन जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। और जो पिता शारीरिक रूप से लंगड़े होंगे, शारीरिक रूप से अंधे होंगे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नाम में देख नहीं पाए, यीशु नाम में नजरिया इनकी खोल जाए, यीशु नाम में इनकी नजर फट जाए, यीशु नाम में इनका चश्मा उतर जाए, यीशु नाम में इनके कान खोल जाए, बहरापन जाए यीशु के नाम में। कि मैं घोषणा करता मेरे पिता, लंगड़ेपन चाहे पिता जन्म से लंगड़ा, चाहे किसी भी परिस्थितियों से लंगड़ा क्यों ना हो पिता, वो जादू टन में क्यों ना बंधा हुआ लंगड़ा हो, यीशु के नाम में चल न पाए दरेबम जीसस नरेबम जीसस कि मैं घोषणा करता मेरे पिता, हर प्रकार की बीमारी चैन की बॉडी को छोड़कर मेरे पिता, हर प्रकार की लाइलाज की बीमारी एक एक की बॉडी को छोड़ कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार बीमारी, गंदी आत्मा, वो विचार की आत्मा, उन बॉडी को छोड़ कर जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मुझे प्रभु यीशु नाम उस नासरी के नाम से मैं डांटता हूं, मैं उस बॉडी को छोड़ कर चलाओ। लंगड़ेपन चाहे, बहरेपन चाहे, वो गुंगेपन चाहे, अंधेपन चाहे, यीशु के नाम हर प्रकार की बीमारी चाहे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु रक्तम जाम, यीशु रक्तम जाम इन द नेम ऑफ हील, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट इन द नेम ऑफ हील। पवित्र आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, आज से पूरी चंगाई पाए और आशीष पाए तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सोता पिता छुआ ब्लेस के आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।